लैपटॉप खोला और घर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या रेसिडेंशियल फ्लैट को ऑफिस एड्रेस बनाना लीगली अलाउड है? वर्क फ्रॉम होम, प्रोफेशनल ऑफिस और प्रॉपर कमर्शियल बिजनेस, ये तीनों सेम नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये 4 चेक जरूरी है। अब मान लीजिए निशा अपने 2 BHK से ग्राफिक डिजाइन का बिजनेस स्टार्ट करती है। वो लैपटॉप पर काम करती है, क्लाइंट्स भी मोस्टली ऑनलाइन ही रहते हैं एंड फ्लैट में कोई स्टाफ या फिर रेगुलर कस्टमर फुटफॉल भी नहीं है। अब उसकी फ्रेंड वहीं से एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती है। कस्टमर्स आएंगे, स्टॉक स्टोर होगा और डेली डिलीवरीज भी होंगी। अब एड्रेस सेम, रेसिडेंशियल फ्लैट है, लेकिन दोनों एक्टिविटीज का बिल्डिंग पर इम्पैक्ट सेम नहीं है। सबसे पहले देखिए कि फ्लैट ऑफिशियली रेसिडेंशियल यूज के लिए सैंक्शनड है या फिर मिक्स्ड कमर्शियल यूज भी परमिटेड है। सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर होने का मतलब ये नहीं है कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को ऑटोमेटिकली किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है। अब मुंबई में रिसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी रेसिडेंशियल फ्लैट के कमर्शियल चेंज ऑफ यूज को सैंक्शन प्लान और एप्लीकेबल परमिशन से सेपरेट नहीं माना गया। इसीलिए अगर बिजनेसेस की वजह से प्रीमाइसेस प्रैक्टिकली रेसिडेंशियल से कमर्शियल सेटअप में कन्वर्ट हो रहा है तो लोकल म्युनिसिपल रूल्स पहले वेरीफाई कीजिए। महाराष्ट्र के ऑफिशियल मॉडल बायलॉज सोसाइटी फ्रेमवर्क में कमर्शियल यूज ऑफ फ्लैट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और सोसाइटीज अपने रजिस्टर्ड बायलॉज के अकॉर्डिंग मेंबर्स और बिल्डिंग मैनेजमेंट को रेगुलेट करती है। इसीलिए अजम्पशन मत रखिए कि बिजनेस ऑनलाइन है तो सोसाइटी से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। अब सोसाइटी के रजिस्टर्ड बाय लॉज देखिए, स्पेशली अगर कस्टमर्स रेगुलरली आ रहे हैं, एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और डिलीवरीज बढ़ रही है या फिर कॉमन एरियाज भी यूज हो रहे हैं। गोल अननेसेसरी परमिशन कलेक्ट करना नहीं, पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी एक्टिविटी सोसाइटी रूल्स को अफेक्ट करती है या नहीं। लैपटॉप बेस्ड कंसल्टिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग या रिमोट वर्क जहाँ पे रेगुलर पब्लिक फुटफॉल, स्टॉक, मशीनरी या विजिबल कमर्शियल सेटअप नहीं है, वो फुल फ्लेज शॉप या फिर कस्टमर फेसिंग बिजनेस से डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन इसे ब्लैंकेट लीगल एग्जेम्पशन अज्यूम मत कीजिए। एग्जैक्ट पोजीशन, सिटी, बिल्डिंग और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी। अगर आप सैलून, क्लाउड किचन, क्लिनिक, क्लासेस, बुटीक्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज या फिर कस्टमर फेसिंग ऑफिस रन करना चाहते हैं तो एडिशनल म्युनिसिपल, हेल्थ, फायर, ट्रेड या एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो सकती है। DMC का बिजनेस पोर्टल भी डिफरेंट ट्रेड्स के लिए सेपरेट लाइसेंसेस एंड परमिशंस लिस्ट करता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स कंप्लायंस मिल जाना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि प्रेमाइसेस का कमर्शियल यूज भी परमिटेड है। महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स की रजिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रेगुलेट करता है। प्रॉपर्टी का परमिटेड यूज एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी यूज परमिशन को सेम मत समझिए। अब घर से ऑफिस या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चेक नंबर 1, फ्लैट का सैंक्शन रेसिडेंशियल कमर्शियल यूज चेक कीजिए। चेक नंबर 2, सोसाइटी के रजिस्टर्ड बायलॉज देखिए। चेक नंबर 3, कस्टमर फुटफॉल, एम्प्लॉय, स्टॉक, डिलीवरीज और साइनेज का इम्पैक्ट समझिए। चेक नंबर 4, अपने बिजनेस के एप्लीकेबल म्युनिसिपल, ट्रेड, हेल्थ, फायर या फिर अदर लाइसेंसेस वेरीफाई कीजिए। सिंपल रूल है, घर से काम करना और घर को कमर्शियल प्रेमाइसेस बना देना सेम डिसीजन नहीं है। पहले एक्टिविटी डिफाइन कीजिए, फिर परमिशंस चेक कीजिए। और ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी रूल्स सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को।